बिहेवियर में होना चाहिए। आपके पास अगर किसी भी चीज़ का एक स्किल्स है, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में बोलते थे कि एक उसके पास हुनर है ना, तो कला है, लेकिन आजकल उसी चीज़ को हम लोग भुला गए हैं। तो बच्चों के अंदर उस कला को निखारने का हम लोग काम कर रहे हैं। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। सही बात। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ आर्या। आजकल बिहार में कई संस्थानें लोग चला रहे हैं, जिसका अलग अलग मोटिव है, अलग अलग उनका मंतव्य भी है। कुछ लोग अपने फायदे से चलाते हैं, कुछ लोग अपने योगदान देने के लिए। जो आज बिहार के पिछड़े युवा हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी हो पाती है, शिक्षा की वजह से अच्छे मेधावी छात्र आगे नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे छात्राओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग बिहार से उभर कर सामने आते हैं, उनकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक जो हमारे साथ है, अली खान सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार सर, सिटी पोस्ट के दर्शकों को आपको स्वागत है आपका। सर आप बताइए, आप करते क्या है बेसिकली, और अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मौका दिया है बोलने का, और मैं अपने बारे में छोटा सा एक संक्षेप में बताना चाहूँगा। शानी अली खान नाम हुआ, और हम लोग जो ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हम लोग जो 21वीं सदी में जो जिस शिक्षा की दरकार है, उसी शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल इसमें मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हम लोग दो सेगमेंट पे काम करते हैं। एक तो बच्चों का सेगमेंट रहता है, और दूसरा शिक्षक का सेगमेंट रहता है। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा देनी है, तो किस तरह की शिक्षा देनी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। हालांकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ मार्क्स लाते हैं, और ज़्यादातर गार्जियन उसी पे फोकस भी करते हैं। बल्कि हम लोगों ने उससे हट करके काम ये किया है कि आप मार्क्स लाओ नहीं लाओ, क्योंकि मार्क्स दैट यू आर गेटिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट वन इज ओनली शो ऑफ थिंग्स। द मेन थिंग इज द एजुकेशन शुड बी इन योर बिहेवियर। तो एजुकेशन आपके बिहेवियर में होना चाहिए। आपके पास अगर किसी भी चीज़ का एक स्किल्स है, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में बोलते थे कि एक उसके पास हुनर है ना, तो कला है, लेकिन आजकल उसी चीज़ को हम लोग भुला गए हैं। तो बच्चों के अंदर उस कला को निखारने का हम लोग काम कर रहे हैं। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई मछली को हम चाहेंगे कि पेड़ पे चढ़ जाए, उससे उसको डिटरमाइन करें कि अच्छा है कि खराब है, तो ये गलत होगा, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो स्विम करने की ताकत है, बंदर की ताकत है पेड़ पे चढ़ने की ताकत है, किसी को दौड़ने की, मतलब हर लोग जो होते हैं एक डिफरेंट डायमेंशन में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ ज़्यादातर बिहार के क्षेत्रों में देखते हैं कि मेडिकल या यूपीएससी या फिर इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं, लेकिन इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर इसकी शुरुआत आपने कैसे की? एक आप भी एक कहीं ना कभी छात्र हुए होंगे, उसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है, सोच की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मुसीबतें आपको इसमें झेलना पड़ा, क्योंकि दिक्कत भी आई होगी कुछ ना कुछ? सबसे बड़ी जो शुरुआत करने की ज़्यादातर मेरे साथ ये है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन पे, एक्शन पे डिपेंड रहता हूँ ज़्यादा। क्योंकि देखिए, सोचने के लिए और एक आइडिया लेने के लिए 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक बेटर आइडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी से वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ एक्शन में नहीं ला पाते हैं। इस वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि ये देखो, ये मैंने सोच रखा था। ऐसा भी सुनने में आता होगा आपको। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कोरोना काल जैसे महामारी जो चल रहा था, तो उस वक्त हम लोग घरों में कैद हो गए, तो बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए। तो उस वक्त ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म भी आया, तो उस पर हम लोगों ने कुछ अपना ये भी किया। और उस दरमियान जो बच्चे जो घरों में बैठे हुए थे, जो गाँव में थे, उन लोगों तक हम लोग पहुँच कर शिक्षा देने का काम करते थे। स्किल बेस्ड एजुकेशन, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग आपका ये नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा बताइएगा हल्का सा व्याख्या में, कैसे कैसे आप काम करते हैं, क्या क्या उन लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा बहुत संक्षिप्त? बिल्कुल। हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि दो चीज़ों पे काम करता हूँ, टीचर्स पे और बच्चे पे। तो टीचर्स ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टीचर्स को बताते हैं कि कैसे पढ़ाना है। हालांकि उनको हमसे बेटर पढ़ाना आ रहा, बीएड एमएड वगैरह करके जा रहे हैं, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए आपको, और एक वर्ड बोलना चाहूंगा, एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगा यहाँ पे, टीचर्स नाउ दे आर यूजिंग एज ए फैसिलिटेटर, नॉट अ टीचर। तो फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि 20% टीचर की आज के डेट में जरूरत है, लेकिन टीचर अपने आप को सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, इसीलिए वो ज्यादातर कितना कर सकते हैं, उनके पास 100% मान लेते हैं ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान देंगे तो वो 70-60% ही दे पाएंगे, और बच्चों तक 30-40% पहुंच जा पाएगा। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आज के डेट में, हमें कोई टीचर की एक सहायक के तौर पे ज़रूरत है, गाइड के तौर पे ज़रूरत है, जो कि एज ए 20% लेते हैं। एक थोड़ा सा फार्मूला मैं ये बता दूं कि जैसे हम लोग बच्चों को क्या करते हैं कि
किसी भी सेगमेंट पे, किसी भी टॉपिक पे सोचने के लिए बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सोचेगा, हर बच्चा नया सोचेगा। दूसरा काम करते हैं कि ग्रुप में बांट देते हैं कि तुम इससे बात करो जो आपने सोचा, जो आपने, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान हो गया। तो एक टॉपिक का इस बच्चे के पास नॉलेज था, दूसरे टॉपिक का उस बच्चे के पास नॉलेज था, अब दो टॉपिक का दोनों बच्चों के पास नॉलेज आ गया है ना। उस बच्चे को निकाल कर हम लोग स्टेज के सामने लाते हैं ताकि उसका हेजिटेशन भी खत्म हो रहा है। और हर बच्चों पे ये करना है, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों पे। जैसे हम लोग IIT का रिजल्ट देखते हैं तो कुछ बच्चे का नाम चिपकाया हुआ रहता है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग 100% बच्चे पे जब बोल रहे हैं तो करना भी पड़ेगा। तो वो बच्चा जब स्टेज के सामने आ रहा है तो एक टॉपिक का जो नॉलेज था, अब 4-5 टॉपिक का नॉलेज सभी क्लास को हो गया। तो इस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग काफ़ी डिटेल्स होती है और बच्चों को हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं ताकि उनका कंसंट्रेशन बना रहे। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं क्लास के। जरूरी है, हाँ, कनेक्शन बहुत जरूरी है। और कभी कभी आप देखेंगे पीछे के क्लास के बच्चे वो सो जाते हैं या बोरिंग होने लगते हैं। तो हम लोग इंटरेक्शन के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज रखे हैं, है ना। तो एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों के। तो देखिए ऐसे जो सर हैं एक अलग तरीके से, एक अलग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं जिससे कोई बोर ना हो। और सिर्फ जो पढ़ने लिखने में अच्छे छात्र हैं सिर्फ उन पे ही नहीं, जो पीछे छूट गए वो पीछे क्यों छूट गए, उन पे भी ये लोग काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक अलग तरीके से, एक कला के रूप में कि कोई बोर ना हो, शिक्षा का नाम सुनते कोई भागे ना, एक अलग रुचि और उत्साह के साथ काम करते हैं। सर देखिए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए बिहार पे जो है, बिहार की जब बात आती है शिक्षा की, नो डाउट बिहार के लोग IAS IPS हर जगह फैले हुए हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं, मैं अगर हम लोग खुद की बात करें तो जब बाहर जाते हैं एक अलग तरह की आवाज़ सुनने को मिलती है। बिहारी है, गंवार है, शिक्षा प्रणाली को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप इतने फील्ड पे वर्क किए, शिक्षा प्रणाली पे लेके जो सवाल उठते हैं आप उस पर क्या कहिएगा? जो बिहार की शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह की है और क्या खोखला हो गई है सच में, या फिर लोग इसे खोखला बना रहे हैं कह के? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जानेंगे कि बिहार एजुकेशन शिक्षा के मामले में प्राचीन से चला आ रहा है ना। बौद्ध की धरती है हमारी और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी है हमारे पास। तो हम लोग, हाँ, हम लोगों ने शिक्षा में इतना कुछ किया, लेकिन हम थोड़ा सा चाहेंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकलाइज तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पे थोड़ा सा ये करना चाहेंगे क्रिटिसाइज कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर पाई है। ये 20 सालों में देखा जाए, 20 वर्षों में, तो यहाँ पे काम नहीं हुआ है। काम क्या हुआ कि आपको किताब दे दिया गया, खाना दे दिया गया, साइकिल दे दिया गया, लेकिन ये जो 2 सदी है, मतलब ये 2 दशक जो है, 2 दशक जो ये आपका बीत गया, ये आपको रिटर्न नहीं आएगा। ये फ्यूचर आपका बर्बाद हो गया। ये बच्चे जाहिल रह गए। अब जाहिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको मैं बोलता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगार। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो रोजगार पा ले रहा है, लेकिन जो पढ़ लिख करके आज के डेट में जो पढ़ लिख जा रहे हैं, MA की डिग्री है, BA की डिग्री है, एग्जामिनेशन कैसे होता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे एग्जाम दे करके बच्चे आएंगे तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? तो उसको संस्था को, और जैसे वो मगध यूनिवर्सिटी जहाँ हम लोग रहते हैं, मगध यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है इस मामले में। 3 साल का कोर्स करना है तो आप वहाँ पे 5 साल 6 साल, यानी कि एक कोटेशन भी बहुत मशहूर है कि आपको अपना नाम खराब करना है तो किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ना है, जाके मगध यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लीजिए, आपका करियर चौपट हो सकता है। तो ये देखिए एक अलग अंदाज से जो काम करने वाले एक उम्दा कलाकार कह सकते हैं, शिक्षा बांटने वाले कलाकार हैं। या टीचर और प्रोफेशनल का तो काम हो गया है क्लास में आना, बच्चों को पढ़ाना और चले जाना होमवर्क देके, लेकिन सर ऐसे काम करते हैं, उम्दा कलाकारी दिखाते हैं बच्चों को पढ़ाने के रूप में कि पढ़ना पढ़ाना दोनों एक कला है। इस कला को जो सीख गया कोई जाहिल नहीं रहेगा, कोई गवार नहीं रहेगा। और खासकर एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी पूरे बिहार में घूम घूम के उन बच्चों पे काम कर रहे हैं, उन पिछड़े वर्ग के लोगों पे काम कर रहे हैं जिनको सच में शिक्षा की जरूरत है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सोच है उसको भी अमल कर रहे हैं हमारे खान सर। तो आइए हम और एक सवाल के साथ हम सर बैठेंगे लास्ट में। आपके जो जितने अभी तक आपने घुमा बिहार में भ्रमण किया, उसमें लड़कियों की जो पढ़ने की मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, उसमें आप लड़कियों का कितना रुचि देख रहे हैं पढ़ने लिखने में? लड़कियों की भागीदारी तो दिखती है पढ़ने लिखने में। लड़कियां जागरूक हैं, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं उससे जागरूक है कि पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को भी हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं, जहां तक मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है, कि बस लड़की की शादी हो जाए इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं कि ताकि उसके पास डिग्री हो तो
लड़के वाले को बोलने में ये पता चले कि मेरी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है, मेरी बेटी ये हुई है। लेकिन शिक्षा के मामले में वही है, साक्षरता रेट के लिए तो आपको सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, तो वैसे तो आप साक्षरता रेट बढ़ा लीजिएगा, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दे पाए। और शिक्षा, जैसा कि बताया जाता है, एक लड़के को पढ़ाया तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को आप पढ़ा रहे हैं, एक लड़की को पढ़ाइएगा तो पूरे खानदान को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ा कहाँ रहे हैं हम लोग, उसको तो सिर्फ डिग्री दिलवा रहे हैं, है ना, शादी ब्याह ये वो करने के लिए। तो अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको नौकरी पे भी भेजिए, है ना। आपका जो भी पहरावा है वो पहरावा पहन के भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप भेजना ही नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ा करके, वो पढ़ाई फिर काम ही नहीं आया देश के, राज्य के या समाज के, तो फिर वो शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा तो है नहीं, वो तो फालतू शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गहरा मैसेज था कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को बचा रहे हैं, ठीक है, पर उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। बेटियों को पढ़ा के चार दीवारी के अंदर सिर्फ पैक मत रखिए, उसके कला को, उसके नॉलेज को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और कीजिए। आज देखिए, जो यूपीएससी, अगर इस साल की हम बात करें सर, तो यूपीएससी के टॉप रैंक जो अभी एक लड़की है, और आज लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो इसी संदेश के साथ में एक सर के साथ चाहूँगा कि सर कुछ संदेश ऐसे जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, हमारे युवाओं को देना चाहते हैं, तो सर प्लीज़। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से, टीचर से और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी संस्थाएं चल रही है एजुकेशन के, वो चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसका मकसद यही है, इंटीग्रेटेड बेस्ड लर्निंग, जिसका मतलब होता है एक बच्चे पे टीचर, स्कूल प्रशासन, स्कूल का जितना भी मैनेजमेंट है और गार्जियन, तीनों चारों मिल करके अगर बच्चे पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं कि वो स्कूल अच्छा नहीं और टीचर बोलते हैं वो पढ़ता नहीं, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैंने देखा है कि वहाँ पे बच्चे पे ज़्यादा गार्जियन फोकस करते हैं, इवन कि टीचर्स कम करते हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड बेस्ड लर्निंग करना पड़ेगा, वही एक लास्ट मैसेज था हमारी तरफ। तो ये रहा सर का मैसेज आप सभी बिहार के वर्ग के, हर वर्ग के लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, आप एक अलग कलाओं पे काम कीजिए जो सर भी कर रहे हैं। पेरेंट्स का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना टीचर्स का, और बच्चों का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने पेरेंट्स और टीचर का। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, और आप ऐसे ही लोगों से मिलने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव सिर्फ खबरें नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को भी आगे लाता है जो इस वर्ग के लिए, जो पूरे बिहार के लिए अपना योगदान देने में कभी पीछे नहीं हटता। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।